तो छोटे छोटे कुछ पिल्लों के बच्चे घूम रहे थे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु खेल रहे थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु उन छोटे पिल्लों से आकर्षित हो गए। पिल्लों से आकर्षित हुए तो भगवान सोचा कि किसी एक पिल्ले को पकड़ता हूं मैं। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को पास आते देख के बाकी सारे पिल्ले तो भाग गए। एक पिल्ला, एक कुत्ते का बच्चा वहां पे रह गया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उस कुत्ते के पिल्ले को पकड़ लिया और पकड़ के भगवान ने सोचे कि इस पिल्ले को तो मैं पालूंगा, इसको तो मैं अपना बनाऊंगा, इसको तो मैं पालूंगा। और भगवान पिल्ले को बड़े प्यार से उठाए अपने श्री हस्त से, अपने हाथों से उठा के भगवान अपने अंदर लेके आते हैं। सची माता को दिखाते कि देखो माता, ये देखो माता, ये मेरा अच्छा, एक मिनट के मुझे हरे कृष्ण। तो अभी आवाज क्लियर है प्रभु जी? अभी क्लियर है? हरे कृष्ण। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सच्ची माता को दिखाते हैं कि देखो माता, ये मेरे द्वारा पालित करूंगा, इस पिल्ले का मैं पालन पोषण करूंगा, मैं इसको पालूंगा। तो माता सच्ची बहुत डांटती है। माता सच्ची बोलती है, क्या करते हो निमाई, हम लोग तो ब्राह्मण लोग हैं और हम लोग किस प्रकार से ये पिल्ले को पाल सकते हैं? कुत्ते को वैसे भी पालना नहीं चाहिए और अशुद्ध होते हैं वो लोग, अपवित्र होते हैं। कुत्ते का पालना ब्राह्मणों के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, हम बिल्कुल भी नहीं पाल सकते। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जीत करते हैं कि नहीं माता, मुझे तो पालना है, मुझे तो पालना है। इस प्रकार से भगवान जीत करते हैं। तो माता वो बोलती कि नहीं, हम नहीं पाल सकते, इस कुत्ते को छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान जीत करते, नहीं माता देखिए, मुझे पालना है, मेरा ही कुत्ता है और मेरे को इस कुत्ते को कुछ नुकसान मत करना। मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने मित्रों के साथ स्नान करूंगा और मेरे पिल्ले की देखभाल करना। माता सच्ची थोड़ा खुश नहीं थी कि क्या बोलेंगे सब कि ब्राह्मण के घर में एक पिल्ला पाला जा रहा है। तो माता सच्ची बहुत नाराज है और फिर भी कि ठीक है, ये जाएगा तो मैं पिल्ले को बाहर छोड़ दूंगी। ऐसा सोच के माता सच्ची बोलती है, हाँ ठीक है ठीक है निमाई, तुम जाओ स्नान करके आओ अपने मित्रों के साथ और तुम्हारे पिल्ले को कोई छुएगा नहीं, मैं तुम्हारे पिल्ले का ख्याल रखूंगी, कोई भी चिंता मत करो, तुम बिल्कुल आराम से जाओ स्नान करो। भगवान चैतन्य महाप्रभु जाते हैं अपने मित्रों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए। भगवान स्नान करते हैं, थोड़ा समय लगाते हैं भगवान भी, स्नान करते हैं, वहां पे खेलते हैं मित्रों के साथ गंगा के जल में। तो काफी लंबे समय बाद 2-3 घंटे में बिता के फिर आते हैं। भगवान आते हैं तो जब भगवान गए होते हैं उस समय उस कुत्ते की माँ, पिल्ले की माँ उसको ढूंढने के लिए आती है और घर के अंदर आती है तो पिल्ला अपनी माता के साथ चला जाता है। सची माता देखती है कि पिल्ले को उसकी माँ ले जा रही है और उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को, निमाई को बोला था कि देखो निमाई, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पिल्ले की रक्षा करूंगी और इसको कोई हानि नहीं होने दूंगी। तो भी माता जाने देती है और खुशी होती है मन में कि चलो अच्छा है, इसकी माता इसको ले गई, मेरा इस पिल्ले से पीछा छूटा। तो भगवान आते हैं, निमाई आते हैं घर पे, पूछते हैं माता मेरा पिल्ला कहाँ चला गया, मेरा पिल्ला कहाँ चला गया? तो माता बोलती है, मुझे क्या पता तुम्हारा पिल्ला कहाँ चला गया, हो गया उसका मित्र लोग आए होंगे, मित्र के साथ कहीं चला गया होगा अपने, अभी उसको दिन भर में पकड़ के थोड़ी रखूंगी, वो घूम रहा था, कहीं चला गया होगा। तो भगवान बहुत दुखी होते हैं, बहुत भगवान रोने लग जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु, छोटे निमाई, जो पिल्ला बाहर आया था पूरे बाजार में आ गया था, सब देख रहे थे। देखते देखते ये पिल्ला बिल्कुल लुढ़कने लगा, पूरे भूमि पे लोटपोट कर रहा है और जंप कर रहा है, कूद रहा है, हाथ ऊपर उठा के कूद रहा है, फिर लुढ़क रहा है बार बार और रो रहा है कुत्ता। और हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा बोल बोल के कुत्ते के आंसू निकल रहे हैं। और ऐसे कर रोते रोते अभी कुत्ते को भगवान ने प्रेम दे दिया था, कृष्ण का प्रेम दिया था। कितना भाग्यशाली है ये कुत्ता, इस पिल्ले को भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श प्राप्त हुए। इस पिल्ले को भगवान ने अपना बोला कि मैं इस कुत्ते को पालूंगा, ये मेरा पालित कुत्ता होगा। और भगवान ने अपने हाथों से उसके गले में डोरी बांधी, भगवान उसे प्यार से आलिंगन करते हुए अपने घर पे लेके आए, अपनी माता को देखभाल करने के लिए छोड़े। तो उस पिल्ले का कल्याण कैसे नहीं होगा? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श, भगवान का आलिंगन भगवान ने अपना बना लिया। तो ये कुत्ते को पूरा कृष्ण का प्रेम प्रदान कर दिया। कुत्ता रो रहा है और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, हरे कृष्ण बोल रहा है और हरि बोल बोल रहा है, ऐसे रो रहा है। और ऐसे करते करते
सब देख रहे हैं, पूरे मार्केट प्लेस, पूरे बाजारों में सब इसको देख रहे हैं कि कुत्ते की कितनी सुंदर अवस्था है, कितनी सुंदर कुत्ते का डिलीवरी हो रहा है। तो ये कुत्ता इस प्रकार से इसका शरीर छूट गया और इसके शरीर से एक स्पार्क निकला, इसके शरीर से इसकी आत्मा निकली, एक तेज निकला। सब तेज को भी देख पाए, सारे जो मनुष्य थे सब उसके तेज को देख पा रहे हैं। और भी एक तेज प्रकट हो रहा है, वो दिव्य तेज, सबकी आंखें चौंधिया गई, सब देख रहे क्या प्रकट हुआ, क्या प्रकट हुआ। तो दिव्य धाम गोलोक वृंदावन से एक सुंदर विमान प्रकट हुआ और ये कुत्ता जो कुत्ते के शरीर से जो तेज निकला था वो एक सुंदर दुभुज, एक बहुत प्रकाशवान एक पुरुष के रूप में परिवर्तन हुआ। और गोलोक धाम के जो दिव्य दूत थे भगवान के धाम के, वो इस पिल्ले को विमान में बैठाते हैं और गोलोक धाम लेके चले जाते हैं, नवद्वीप धाम में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा दयालु हैं। उन्होंने जो सबसे तुच्छ योनि है, कुत्ते का योनि, कुत्ते को घरों में रखना वर्जित किया जाता है और माने जाते हैं। और भगवान के लिए भोग वगैरह जो बनाते हैं घर पे, अगर कुत्ते उसको भोग वगैरह को देख लेंगे तो भोग दूषित हो जाता है। इन सब कारणों से कुत्ते को रखना वर्जित है। तो लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से उस अधम योनि, उस कुत्ते का भी कल्याण किए, उस कुत्ते का भी कल्याण किए भगवान। और कुत्ते को न केवल डिलीवरी किया, न केवल मुक्ति दिया, बल्कि उसे कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ जो कृष्ण प्रेम है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कुत्ते को, इस छोटे पिल्ले को प्रदान किया। तो कितने दयालु हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में महाराज बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु के शरणागत होने से, चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श पाने से उस कुत्ते को कृष्ण का प्रेम मिल गया, अगर हम भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों के आश्रित होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से टूंक समय में, बहुत ही शीघ्र, अतिशीघ्र हमें भी भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। और बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। हमें केवल चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण करना, चैतन्य महाप्रभु का चरण का आश्रय लेके चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु प्रकट करा देंगे। जब कुत्ते के हृदय में प्रकट करा दिए, हम तो मनुष्य है, हम तो मनुष्य, हमारी चेतना कुत्ते से ऊंची है। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारा भी कल्याण कर देंगे। तो ऐसे एक सुंदर और एक फर्स्ट टाइम आती है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से एक बार एक घड़ियाल का, एक क्रोकोडाइल का उद्धार किया। तो ये प्रेम विवर्त की कथा है। प्रेम विवर्त एक ग्रंथ है जो जगदानंद पंडित जी लिखते हैं, जगदानंद पंडित जी लिखते हैं। तो ये पास टाइम और कहीं नहीं मिलेगा हमें। तो ये चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल में ये पास टाइम हमें मिलेगा प्रेम विवर्त में। तो एक बार क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे। तो रास्ते में चैतन्य महाप्रभु को एक ग्वाला मिलता है। ग्वाला अपने कुछ गैयों को चरा रहा था, छोटा बच्चा था, वही गैयों को और कुछ भेड़ों को चरा रहा था और बंशी बजा रहा था। और चैतन्य महाप्रभु को मिलता है, चैतन्य महाप्रभु से बंशी से आकर्षित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास आता है, बोलता है कि आप तो मेरे भाई हो, आप तो मेरे भाई हो, चलो मेरे घर चलो। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भाई कैसे हो गया, मैं तो ब्राह्मण हूँ, आप तो वैश्य लगते हो, आप कैसे मेरे को अपना भाई बोलते हो। बोलता है नहीं नहीं, आप मेरे भाई हो। आपकी जो माता है, सची माता है, वो मेरी माता को अपनी छोटी बहन मानती है। इस प्रकार से तुम मेरे भाई हुए ना, चलो मेरे घर चलो और मेरी माता तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन कराएगी, चलो मेरे साथ चलो। तो जब यही बात बोला तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो तुम्हारे घर चलता हूँ। तो सब भक्तों को बोले चलो इनके यहाँ आज हम भोजन करेंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को लेके उस ग्वाले के घर पे चलने लगे। तो जब जा ही रहे थे तो जंगल के रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी के पास बहुत सारी गैया थी और गैया जोर जोर से रंभा रही थी, चिल्ला रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि गैया क्यों इतना वेदना में, कष्ट में चिल्ला क्यों रही हैं। एक होता है गैया को चिल्लाना प्रसन्नता में, एक चिल्लाना होता है भय में। तो यहाँ पे गैया सारी भय में चिल्ला रही थी, रंभा रही थी सारी गैया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या हुआ, गैयों क्यों पानी के पास खड़ी हैं और चिल्ला क्यों रही हैं सारी गैया, क्या बात है।
तो जो ग्वाला है वो गोपाल ग्वाला वो बोलता है कि देखो ये गैया ना डर रही हैं, इस पानी में एक मगरमच्छ रहता है, एक घड़ियाल रहता है, और गैया डर रही हैं कि अगर वो पानी पिएंगी तो कहीं वो मगरमच्छ उन पे आक्रमण न कर दे, और गैयों को आशंका है, डर है, इस वजह से गैयों प्यासी हैं, पानी भी पीना चाहती हैं लेकिन डर भी है कि अगर पानी पीऊंगी तो फिर ये मगरमच्छ वो कहीं खा ना जाए, इस वजह से डर के मारे वो चिल्ला रही हैं मगरमच्छ के भय से। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अच्छा मगरमच्छ उसमें, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरने का आवश्यकता नहीं है, मैं देखता हूँ मगरमच्छ को। भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बोले कि आओ सब नदी के पास आओ और जोर जोर से हरे कृष्ण का कीर्तन करो। सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे जोर जोर से कीर्तन करने लगे और भगवान चैतन्य महाप्रभु नदी के पास गए, और ये घड़ियाल जो था वो नदी के अंदर ही था, लेकिन इसने नदी के अंदर से भगवान चैतन्य महाप्रभु को आते हुए देखा और जोर जोर से कीर्तन की आवाज सुनी, तो घड़ियाल धीरे धीरे पानी में तट के किनारे आने लगा। तट के किनारे घड़ियाल आते हैं और फिर धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर निकालता है, बाहर आया पानी से और पूरा दिखने लगा घड़ियाल, सारी गैया दूर भाग गई, हट गई, और घड़ियाल पानी के बाहर निकल के तट पे आने लगा और जंप करने लगा। घड़ियाल घड़ियाल खड़ा होगा तो कैसा लगेगा, घड़ियाल फाइनली खड़ा हो गया था और जंप करके उस घड़ियाल चैतन्य महाप्रभु की तरफ दौड़ा। सब भक्त डर गए, ये घड़ियाल क्या कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु को हानि तो नहीं पहुंचाएगा। तुरंत घड़ियाल आके चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पे पड़ गया, चरण कमलों को स्पर्श किया, और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श जैसे ही करता है तुरंत घड़ियाल का डिलीवरी हो जाता है और घड़ियाल एक 5 वर्ष का दिव्य देवता बन जाता है, दिव्य देव बालक, 5 वर्ष का एक छोटा सा देवता का पुत्र बन जाता है। चैतन्य महाप्रभु बड़े आश्चर्य से पूछते हैं, अरे तुम तो भी घड़ियाल थे और अभी तुम एक 5 वर्ष के बालक बन गए, देव बालक, कौन हो तुम, तुम्हारा क्या इतिहास है, बताओ कौन हो। तो देव बालक चैतन्य महाप्रभु को पहले तो प्रणाम करता है और चैतन्य महाप्रभु को 4 बार प्रदक्षिणा करता है। 4 प्रदक्षिणा करके चैतन्य महाप्रभु बोलता है, महाप्रभु आप बहुत दयालु है, आपने मेरा घड़ियाल की योनि से उद्धार कर दिया। एक्चुअली मैं एक देवता का पुत्र हूँ, मेरा स्वर्ग लोक में उम्र 5 वर्ष ही था और मैं एक बहुत शरारती बच्चा था। एक बार एक ऋषि सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे, और मैं इतना शरारती था कि मैं छेड़ता रहता था सब लोगों को। तो मैंने खेल खेल में उस ऋषि के बालों को काट दिया, मैं वो ऋषि के बालों को काट दिया और वो ऋषि बहुत गुस्सा हुए, वो नाराज हुए मेरे से, और ऋषि ने क्रोध में आके मेरे को श्राप दिया कि जिस किसी ने भी मेरे बालों को काटा होगा वो मगरमच्छ बन जाएगा, घड़ियाल बन जाएगा, क्योंकि घड़ियाल का स्वभाव होता है काटना, लगते रहते हैं वो। तो वो ऋषि कोई और नहीं थे, वो दुर्वासा मुनि थे। तो तभी जब श्राप ऐसा मिल गया तो फिर वो डर गया बालक और दुर्वासा मुनि के पास आया, दुर्वासा मुनि के चरणों में गिर के प्रार्थना किया कि हे ऋषिवर, मेरे को भावना नहीं था कि मैं आपको दुख पहुंचाऊं, मैं तो अपने बाल स्वभाव के कारण, अपने बाल बन के कारण, जो चंचल एक बच्चा होता है, एक बालपन में जो चंचलता होती है, शरारत के करने कारण मैंने आपका बाल काट दिया। आपको दुख करने का, आपको इस प्रकार का मेरा कोई भावना नहीं था, अल्लाह आप कृपा करके ये श्राप से मेरे को मुक्त कर दीजिए। मैं घड़ियाल नहीं बनना चाहता, मैं यहीं पर अपने माता पिता के साथ स्वर्ग में ही रहना चाहता हूँ, आप कृपा कीजिए, मुझे घड़ियाल मत बनाइए, मुझे बचा लीजिए। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं कि देखो अब तो मैंने श्राप दे दिया है, अब तो तुम्हें घड़ियाल बनना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ कि तुम बालपन एक बच्चे का शरारत जैसा करता है, इस शरारत की वजह से तुमने ऐसा करा है, तो इस वजह से मैं तुम्हारे श्राप में थोड़ा सा रिलीफ दूंगा कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आएंगे और चैतन्य महाप्रभु के जैसे चरण कमलों का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा तो तुम वापस से अपने इस स्वर्गीय जो तुम्हारा शरीर है, उस स्वर्गीय शरीर में वापस से तुम आ जाओगे। तो वो बोलता है, भगवान मैं युगों युगों से इस प्रकार से घड़ियाल की योनि में हूँ और मैं आप ही प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप आएंगे। फाइनली आज आप आ गए और आज आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपने मुझे बचा लिया, आज आपने मुझे घड़ियाल की योनि से, आपने मुझे मगरमच्छ की योनि से मुक्त कर दिए।
आपने बहुत बड़े कृपा किया है। इस प्रकार से जब वो बोलता है तो उसके स्वर्ग लोक से उसके माता पिता आते हैं और माता पिता उसको डांटते हैं कि तुम क्यों यहाँ पे इतना शरारत करते हो, इधर इधर यहाँ इतना शरारत करते हो, तुम्हारी वजह से हम सबको कितना परेशानी होता है, कितना परेशानी होता है, चलो वापस स्वर्ग लोक चलो। तो उसके माता पिता उसको स्वर्गलोक लेके चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उस घड़ियाल का उद्धार होता है। और फिर उसके बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु सभी गैयों को अपने हाथों से सहलाते हैं और सभी गैया प्रसन्न होके उस नदी में जल पीती है। और भगवान फिर इस जो ग्वाले थे, ग्वाले के घर पे जाते हैं और ग्वाले की जो माता होती है बहुत सुंदर सुंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए भोग बनाती है, रसगुल्ला, बर्फी, संदेश। तो भगवान उसके द्वारा, माता के द्वारा बनाए गए सभी भोजनों को भगवान अपने भक्तों के साथ ग्रहण करते हैं। तो ये सुंदर पास टाइम होता है और ये पास टाइम लिख रहे हैं जगदानंद पंडित जी प्रेम विवर्त में। तो बड़ी कॉन्फिडेंशियल पास टाइम है और चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता को दर्शा रही है। तो जगदानंद पंडित से स्वरूप दामोदर जी कहते हैं कि आप ये इस प्रकार का पास टाइम अपने ग्रंथ में नहीं लिख सकते, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल, बहुत गुप्त लीला है भगवान की, इस प्रकार का आप लीलाएं वर्णन नहीं कर सकते। जगदानंद पंडित थोड़े से नाराज होते हैं। जगदानंद पंडित थोड़े गुस्से में आके बोलते हैं, देखो ये मेरा ग्रंथ है, मेरा मर्जी, मैं कुछ भी लिखूं और जो भी लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ, और ये बात जो भी हो रहा है घटना वो मैं लिख रहा हूँ। अगर तुमको पसंद नहीं आता तुम अपना खुद का ग्रंथ लिखो, लेकिन तुम मुझे मना नहीं कर सकते कि मैं क्या लिखूं, मुझे मेरा जो इच्छा करेगा वो मैं लिखूंगा। तो एक्चुअली जगदानंद पंडित तो सत्यभामा जी है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन लीला में उन्होंने ज्वाइन करा है जगदानंद पंडित के रूप में। तो इसलिए इस तरह का जो पास टाइम है ना वो प्रेम विवर्त में मिलता है जगदानंद पंडित जी के ग्रंथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पास टाइम और आते हैं। एक बार हम देखते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करने के लिए बोला था और राजसूय यज्ञ में धन का आवश्यकता था बहुत सारे। तो अलग अलग दिशाओं से सभी भाइयों को, चारों भाइयों को युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण के आदेश पे अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब लोगों को भेजा था अलग अलग दिशाओं से धन इकट्ठा करने के लिए। तो भीम जो थे, भीम को पूर्व दिशा की ओर भेजा गया। तो भीम पूर्व दिशा की ओर जाने लगे और पूर्व दिशा में गए और सब राजा लोग, ऑलमोस्ट सभी राजा कृष्ण के भक्त थे और पांडव जो थे वो कृष्ण के भक्त थे। तो सब लोग पांडवों को सपोर्ट कर रहे थे। जहां जहां भीम जा रहे थे भीम को सब राजा सरेंडर कर देते और बहुत सारा बदले में उपहार देते, बहुत सारा धन प्रदान कर रहे थे। तो भीम पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते लखनऊ गए, मणिपुर गए, बांग्लादेश गए, वियतनाम गए, ऐसे करते करते वो कई सारे अलग अलग देशों में आगे बढ़े। बढ़ते 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 भीम जी नवद्वीप की ओर आगे बढ़े और उस समय नवद्वीप का राजा था समुद्रसेन। समुद्रसेन जी नवद्वीप का राजा थे। तो भीम एक्चुअली सभी राजाओं को जीत ले रहे थे, एक्चुअली बिना युद्ध के जीत रहे थे, युद्ध कुछ हो नहीं रहा था, बिना युद्ध के ही सारे लोग भीम को सरेंडर कर रहे थे। सभी लोग भीम जी को दान दे रहे थे, सभी लोग भीम जी को धन प्रदान कर रहे थे। तो भीम जी ने सोचा कि समुद्रसेन भी भगवान कृष्ण का भक्त जान पड़ता है और समुद्रसेन भी मुझे बिना युद्ध करे जो मैं उससे बोलूंगा वो सब धन वगैरह प्रदान करेंगे। तो समुद्रसेन भगवान के भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण बड़े दूर रहते थे, द्वारिका में कृष्ण रह रहे थे, हस्तिनापुर आते जाते थे, इंद्रप्रस्थ। तो समुद्रसेन को लगा कि देखो मैं तो कभी हस्तिनापुर जा नहीं पाऊंगा या मैं कभी द्वारका जा नहीं पाऊंगा, तो और कृष्ण यहाँ पे आएंगे नहीं नवद्वीप में, तो मुझे कृष्ण का दर्शन करना है, मुझे कृष्ण को देखना है। और अगर मैं इस भीम को अगर मैं इस भीम को जो भगवान कृष्ण का भक्त है, अगर इस भीम को मैं परेशान कर दूं, अगर इस भीम को मैं संकट में डाल दूं, तो भगवान कृष्ण इस भीम की रक्षा करने के लिए जरूर नवद्वीप आएंगे।
तो ये सोचा, वो सोचा समुद्र सेन ने कि मैं युद्ध करूंगा और इतना भीषण युद्ध करूंगा, इतना भीषण युद्ध करूंगा कि मैं भीमसेन को हरा दूंगा, संकट में डाल दूंगा। तो ठीक है, अभी उसने ऐसा ठान लिया। अब भीम के दिमाग में था कि आसानी से अब तक युद्ध हुआ नहीं, अच्छा आसानी से धन मिलेगा, धन प्राप्ति होगा नवद्वीप में भी, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा चल गया। यहाँ पे इतना भयानक युद्ध किया, इतना भयानक युद्ध किया कि भीमसेन हारने लगे। वो भीम जो किसी से नहीं हारे थे, महाभारत युद्ध में नहीं हारे और दुर्योधन को वध किया, वो भीम आज राजा समुद्रसेन से हार रहे थे। राजा समुद्रसेन बहुत ही शक्तिशाली राजा था नवद्वीप का, उससे हारने लगे। भीमसेन को डर लगने लगा और भगवान की प्रतिज्ञा है, न मे भक्त परिष्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यह सोच के भीमसेन ने फाइनली देखा कि मेरा तो सारा शक्ति अभी इस राजा के आगे कमजोर पड़ रहा है, मैं हार रहा हूँ और मेरा रक्षा तो अभी केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। तो भीमसेन ने भगवान कृष्ण को स्मरण किए, बोले कृष्ण बहुत इंसल्ट फील हो रहा है, मैं महाभारत युद्ध में सबको हरा दिया, दुर्योधन का वध कर दिया, जरासंध को मार दिया, लेकिन राजा समुद्रसेन, ये इसको मैंने बड़ा ख्याति सुना था, नवद्वीप का राजा है, आपका भक्त है, पता नहीं क्यों मेरे से लड़ता है, इतना भीषण युद्ध कर रहा है, इतना भीषण युद्ध कर रहा है, इतना भीषण युद्ध कर रहा है, मुझे मार ही डालेगा ये भगवान, आप कृपा करके आ जाइए और मेरी रक्षण कर लीजिए। तो ऐसा जब प्रार्थना किए, तुरंत भगवान नवद्वीप में कृष्ण प्रकट हो गए और नवद्वीप में प्रकट हो गए और समुद्रसेन जो राजा था, समुद्रसेन के सामने आ गए भगवान। और भगवान खड़े होके सुंदर से मुस्कुरा रहे थे समुद्रसेन को देखे। तुरंत समुद्रसेन अपने रथ से उतरा, भगवान को प्रणाम करता है और भगवान के आगे झुक जाता है। और फिर भगवान कृष्ण ने न केवल समुद्रसेन को अपना कृष्ण रूप का दर्शन कराए, द्विभुज कृष्ण, बल्कि अपने गौरांग रूप के भी दर्शन कराए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के। भगवान दोनों हाथों उठा के भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में कीर्तन करते हुए, नर्तन करते हुए समुद्रसेन को दर्शन दिए। ये देख के समुद्रसेन बिल्कुल प्रेम से गदगद हो गए, उसके आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने बोले, देखो ये मैं ही नवद्वीप में प्रकट होऊंगा और मैं गौरांग नाम से प्रचलित होऊंगा। यह देख के बहुत प्रसन्न हो गए। तो ये लीला द्वापर युग में हुए। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने राजा समुद्रसेन को नवद्वीप धाम में फ्यूचर में होने वाले जो चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार हैं, उन गौरांग महाप्रभु के अवतार के दर्शन कराए थे। इसके बाद तुरंत शांत हो गया समुद्रसेन और सारा युद्ध समाप्त, सारा युद्ध बंद हो गया। ये जो भीम जी थे, भीम जी बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अभी तो बड़ा लड़ रहा था, बड़ा मुझे मारने का प्रयास कर रहा था, मुझे हरा दिया, अभी कृष्ण को देखते ही शांत हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्य। कृष्ण से भीम से, आपने ऐसा क्या किया? मैं युद्ध किया ना, कुछ बोला इसके, बस आके खड़े हो गए, मुस्कुरा दिया और ये राजा बिल्कुल शांत हो गया। क्या बात? तुम्हारे बोलते हैं अरे वो भक्त है मेरा, वो केवल मेरे को देखना चाहता था, मेरा दर्शन पाना चाहता था, इस वजह से उसने इस प्रकार का क्षत्रिय भावना, अपना क्षत्रिय का युद्ध करने का एक ट्रिक लगा के, एक चाल लगा के उसने मुझे यहाँ पे आने को विवश कर दिया तुम्हारे माध्यम से। वो तो मेरा परम भक्त है, मेरा दर्शन करना चाहता था और उसको तुम्हें कोई हानि पहुंचाने का, तुम्हें मारने का कोई इच्छा नहीं था, बस मेरा दर्शन प्राप्ति का इच्छा था, मेरा दर्शन करने का लालसा रख के युद्ध किया था उसने। तो भगवान कृष्ण बहुत दयालु होके उसको दोनों रूपों के अपने दर्शन कराते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप के और कृष्ण रूप के दर्शन कराते हैं। तो ये सुंदर पास टाइम हुए, मतलब सुंदर सुंदर पास टाइम है जो दिखाते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ही भगवान चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। अलग अलग द्वापर युगों में भी बहुत सारे हिंट दे रहे थे इस अवतार के आने के लिए। गोल्डन अवतार भगवान के जो सोनार अंग, सोने अंगों वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, वहां कृष्ण भी हिंट दे रहे हैं, वहां कृष्ण प्रमाण दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो इसमें कोई प्रश्न आप लोग के तो प्रश्न पूछ सकते हैं या कुछ ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं प्लीज। श्री कृष्ण। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर लीला बताई आपने, ये कौन से ग्रंथ से है ये? माता जी इस ग्रंथ का तो नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये जो मैं आपको पास टाइम बता रहा हूँ ना, ये हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज की गौरांगा बुक से है।
गौरांगा नाम की हाँ, ग्रंथ कंटिन्यू कर रहे हो। अच्छा, उससे ही जी जी। है ना। ये महाभारत काल में ये दूसरी लीला है ना, क्योंकि प्रभु हाँ जी जी, उसमें वो महाविष्णु को जब दर्शन करने होते हैं तो वो अर्जुन और भगवान कृष्ण को ऐसे बुलाते हैं ना वहाँ पे कुंज में। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ये माता सेम लीला है। जी। यस माता जी, अच्छा यस प्रभु माता जी, जी। क्वेश्चन मेरा ये था, प्रेम विवर्त का मतलब क्या होता है प्रभु जी? मैंने कई बार पूछा प्रभु जी से, फिर भूल जाती हूँ। माता जी इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, प्रेम विवर्त का मतलब क्या होता है। श्यामन पूज से हम लोग पूछ सकते हैं। ठीक है माता जी। ये जगदानंद पंडित जी का ग्रंथ है प्रेम विवर्त। जगदानंद पंडित जी भगवान श्री कृष्ण की लीला में सत्यभामा जी है, और उनमें उन्होंने प्रेम विवर्त ग्रंथ को लिखा है। प्रभु जी टर्म यूज हुई है कहीं उसमें, शायद चैतन्य चरितामृत में भी हुई है, और मैं भूल जाती हूँ उसका मतलब। यस माता, इसका रेफरेंस कई जगह आता है। माता व्यूअर्स का मतलब मुझे पता नहीं है ना, श्रावण पूज से हम लोग पूछ सकते हैं बाद में। Yes, माता। और प्रश्न और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी माता जी, दंड प्रणाम। मुझे ना एक ये क्वेश्चन लगता है कि जैसे कुत्ते को निकृष्ट कहा जाता है, काफी निकृष्ट प्राणी है, लेकिन हम देखते हैं अपने भौतिक संसार में कि सुअर है, मल खाता है वो, और वो तो कुछ बुद्धि भी नहीं है उसमें, समझता भी नहीं है, बल्कि कुत्ता तो समझ भी जाता है, उसको ट्रेन करो तो ट्रेन भी हो जाता है। तो इतना निकृष्ट क्यों माना जाता है कुत्ते को, कि इवन श्लोक भी है कि कुत्ते का मांस खाने वाला, तो बहुत निकृष्ट माना जाता है, ऐसा क्यों? माता जी अलग अलग प्रकार के ना योनियां है। कुछ योनि सत्वगुण में है, कुछ योनि रजोगुण में है, कुछ योनि तमोगुण में है। तो ये कुत्ते ना ये निम्न योनि में आते हैं, जैसे गाय है, या खरगोश वगैरह है, हिरण वगैरह है, हंस वगैरह है, ये सब अच्छी योनि सत्वगुण योनि के पशु पक्षी है। बाकी ये शेर इत्यादि हो गए, और ये जैसे कुत्ते वगैरह, ये सब नीचे निम्न योनियों में आने वाले पशु लोग हैं। और कौवे वगैरह, कौवे, ये सब नीचे योनि के पक्षी लोग हैं, पशु पक्षी। तो इसकी चेतना और डाउन होती, चेतना और डाउन होते हैं। इनके ऐसे कर्म होते कि इनको नीचे योनियों में स्थान मिलते हैं। तो हमारे शास्त्रों में अभी गुरु महाराज ने कुछ समय पहले ऑफिशियल ग्रुप में एक पोस्ट शेयर किए थे, कुत्ता शास्त्र की कुत्ते को पालना हर प्रकार से वर्जित है। और जहाँ पे कुत्ते रहते हैं तो वहाँ पे देवी देवता भी उसको उस घर को पसंद नहीं करते, भगवान भी वहाँ पे पसंद नहीं करते वहाँ पे निवास करने, इस प्रकार से। तो और ये गुरु महाराज ने तो वाइस नोट में बोले थे कि अगर किसी के यहाँ कुत्ता है तो उसका दीक्षा भी क्वेश्चनेबल है, मतलब वो दीक्षा मिलना भी प्रश्न लगाया जा सकता है उसके, है ना। निम्न योनि का है। बट हाँ, अगर हम भगवान की दृष्टि से देखें तो ऐसा भगवान का ही अंश है। कोई कुत्ता हो, सुअर हो, गधा हो, कौवा हो, भगवान का ही अंश है। अब भगवान किसी को डिलीवर करना चाहे, वहाँ किसी को अपना प्रेम प्रदान करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड के जंगलों में पशु पक्षियों को जंगली अपना प्रेम प्रदान किए, कुत्ते का उद्धार किए, घड़ियाल का उद्धार किए भगवान ने। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, उनका भगवान स्वराट है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र ईश्वर, कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर है, भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और ये सब लीलाएं करके भगवान दिखाते हैं कितने भगवान महान दयालु हैं। ठीक है माता जी, ऐसा हम समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। और किसी को प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन है कि हम तो यही पढ़ते हैं ना, कि सुनते हैं अंते नारायण स्मृति, पर अभी महाराज का कोट आया, महाराज उसमें लिख रहे हैं कि
आपके जीवन भर में जो आपने भक्ति की है उसका मतलब ये है, मुझे पूरा एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आ रहा है, उसका कैलकुलेशन होगा, तो अंत का कोई बात नहीं है। तो ऐसा है प्रभु जी, पर हमारा फोकस तो अंत्य नारायण स्मृति में रहता है ना। महाराज ने क्या बोले कोर्ट में? आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। कि जो हमने जीवन भर जो भक्ति की है उसका हिसाब होगा। मेरे को देखना पड़ेगा महाराज का कोट एग्जैक्ट, मतलब अंत्य नारायण। बिल्कुल 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 महाराज हमको यस जी जब बताएंगे। एक्चुअली इसका गुरु महाराज का मतलब है कि जीवन भर भक्ति करने में, सेवा करने में हम पूरा अपना ध्यान लगाएंगे, जीवन भर भक्ति व जीवन भर सेवा ध्यान से करेंगे, और लास्ट में चिंता नहीं करना लास्ट में क्या होगा उसका दिक्कत का बात नहीं है। जीवन भर हम अच्छे से सेवा करेंगे, भगवान कृष्ण अंतिम में याद आ ही जाएंगे। हर एक भगवान स्थिति पैदा कर देंगे, कृष्णा स्मरण होंगी। बाई चांस अगर कृष्ण स्मरण न भी हो पाए तो कृष्णा आगे हमें ले उद्धार करेंगे, कृष्ण लेके जाएंगे। तेषा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जिन्होंने मेरा जीवन भर सेवा किया, भक्ति किया है, अगर वो किसी कारण से वो याद नहीं कर पा रहे हैं, उनका अवस्था ऐसा हो गया है वात पित्त कफ के असंतुलन की वजह से शरीर की अवस्था खराब हो गई है, मन की अवस्था खराब हो गई है, वो स्मरण न हो पाए भगवान का, तो भगवान हम स्मरण करेंगे। भगवान बोलते हैं कि मैं गरुड़ पे सवार होके आऊंगा और मैं खुद मेरे भक्त को इस मृत्यु संसार के सागर से उद्धार करके लेके जाऊंगा। तो हमें अंतिम का उतना चिंता नहीं करना है, भगवान पे निर्भर रहना है, लेकिन जीवन भर का चिंता हमें करना है। जीवन भर हम भगवान हाथ में, तो भगवान के हाथ में। भगवान थैंकलेस नहीं है, भगवान कृतज्ञ नहीं है। जीवन भर भक्त ने सेवा किया और भक्त अंतिम समय में याद नहीं कर पाया तो भगवान भक्त को भूल गए। भगवान से इतनी बड़ी गलती कभी होगी नहीं। भगवान बिल्कुल याद करेंगे अपने हरे भक्त को और खुद आके लेके जाएंगे। ये भगवान का वचन है। भगवान सत्यम सत्यम वदिष्यामि, कृष्ण का वचन कभी झूठे नहीं होते। ठीक है माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत। ठीक है, फिर हम प्रभु जी कल कंटिन्यू करेंगे कल क्लासेस को, तो यहाँ पे मूव करेंगे। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, श्री स्वामी की जय। हरे कृष्ण।